आदिनो रात्रि भोजन कर्तव्यमेव हम्म। हाँ, तो यदि भोगवाद में यदि भोगवादी के साथ समागच्छन्ति यानी साथ, नहीं, समागच्छन्ति यानी भोगवादी आते हैं। अगर भोगवादी आते हैं तो भी जैनाचार्य वदंती तो रात्रि भोजन तो भी नहीं है, तो जैनाचार्य बोलते हैं कि रात्रि भोजनम त्याज्यमेव, हम्म रात्रि भोजन का त्याग करने जैसा है। परफेक्ट। हाँ, यस्मात् भोगवादिनो रात्रि भोजनम कर्तव्यमेव मन्यन्ते। अ, हम्म क्योंकि कर- यस्मात् क्योंकि क्योंकि भोगवादी मानते हैं कि रात्रि भोजन करना, करने योग्य नहीं ही आप है। ही बोल दीजिए। मैं भोगवादी ऐसा मानते हैं कि रात्रि भोजन करने योग्य ही है। हाँ, पर वो मानते तो नहीं ना, वो तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि करने जैसा नहीं है, पर हो नहीं सकता इसलिए करते हैं, ऐसा होता है ना। नहीं कर्तव्य तो नहीं नहीं मानते ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं ना। अच्छा, ये यहाँ लिखा है वही बोलना है। मतलब हम्म जैनाचार्य क्या बोलते हैं कि हम्म रात्रि भोजन त्याग करने योग्य है, या हम्म। फिर कुछ कारणवश करने योग्य भी है। अच्छा, दवा आदि के हिसाब से। हाँ अच्छा। हाँ। तो भोगवादी क्या मानते हैं कि रात्रि भोजन करने योग्य ही है। तो हाँ अगर भोगवादी लोग आ जाए जैन आचार्य के पास, जैन आचार्य हाँ। उनको क्या बोलेंगे कि नहीं भाई, रात्रि भोजन त्याग करने योग्य ही है। हम्म, उनकी बात को इनकी बात उनको, उनका मत है उसका खंडन करके उनको जो राइट है वो सिखाना है। अच्छा। तो उस टाइम पे जैन आचार्य बोलेंगे कि भाई रात्रि भोजन त्याग करने योग्य ही है। अच्छा, यदि रात्रि भोजन त्यागे कदा ग्रहिण समागच्छन्ति तहि जनाचार्य वदन्ति मरणादीनि वारणार्थ रात्रि भोजनम कर्तव्यमपि भवेत्। हम्म अ, यदि रात्रि भोजन के त्याग का कदाग्रही है, यानी वो जो बोलता है कि नहीं करने जैसे ही है, तो उनके साथ भी जैना समागच्छन्ति, अभी उसका ऊपर का इसका एक ही मतलब है। हम्म। अच्छा, तो भी जैनाचार्य कहते हैं कि मरण मरण आदि के निवारणार्थ मैम आप बोल दीजिए, नहीं जम रहा है। कोई बात नहीं। हम्म, यदि रात्रि भोजन के त्याग में जो मरण आदि। कदाग्रही, हाँ। रात्रि भोजन के त्याग में कदाग्रहीन, जब भी इन प्रत्यय लगे ना पीछे, तब वो वाला के अर्थ में होता है, कदाग्रह वाला। अच्छा। जब भी पीछे इन प्रत्यय लगता है, जो हम्म शशिन है, माइन वगैरह वर्ड्स है, जब हम्म, भी किसी वर्ड के पीछे इन प्रत्यय लगता है, इन इन, हाँ। और फिर उसका टेबल चलता है, तो वो वाले के अर्थ में है। यदि रात्रि भोजन के त्याग में कदाग्रह वाला आता है हम्म या आते हैं, मतलब हम्म बहुवचन है ना, आते हैं, तो हम्म जैनाचार्य बोलते हैं क्या कि मरण आदि के निवारण के लिए, मरण आदि निवारण, निवारण अर्थम अर्थम, अर्थम का अर्थम अपन के लिए में लेते हैं। हम्म, रात्रि भोजन कर्तव्यम अपि भवेत्, मरण आदि के निवारण के लिए रात्रि भोजन करने योग्य भी होता है। अच्छा, हम्म मपी यानी करने योग्य। क्या अच्छा, यस्मात् कदाग्रहिणो रात्रि भोजनम त्याज्यमेव मन्यन्त इति। हम्म यस्माद यानी क्योंकि, क्योंकि कदाग्रह वाला हम्म रात्रि भोजन को हम्म त्याग के योग्य मानता हम्म है। ही मानता है, आपने ही मिस कर दिया।
मानता ही है। त्याग करने योग्य ही मानता है। इदमत्र रहस्यम, उसका हम्म कस्मिन्नपि वस्तुनि अनंता धर्मा विद्यन्ते तथा ही रामो दशरथापेक्षया पुत्र, सीतापेक्षया पति, लक्ष्मणापेक्षया भ्राता, हनुमत्पेक्षया स्वामी, रावणापेक्षया अरि, सुग्रीवापेक्षया मित्र, मुनि सूरत स्वाम्यापेक्षया श्रावक, कैकेय्यापेक्षया शौक्यपुत्र, लवकुशापेक्षया पिता इत्येव भिन्नया भिन्नयापेक्षया रामस्वरूपे जीववस्तुति पुत्रत्व, पतित्व, भातृत्व, स्वामित्वारित्य मित्रत्व, श्रावकत्व, शौक्यपुत्रत्व, पितृवादयो अनंता धर्मा विद्यन्ते। यानी कस्मिन्नपि वस्तुनि, यानी अनंता धर्मा कोई भी हाँ, कोई भी वस्तु में कोई भी वस्तु में अनंत धर्म विद्यन्ते, रहता, विद्यन्ते यानी रहता है ना। परफेक्ट। तथा ही रामो दशरथ अपेक्षया, यानी तथा भी हम देखते हैं कि रामो दशरथ अपेक्षा पुत्र, कि हम्म दशरथ की अपेक्षा से राम पुत्र है, सीता की अपेक्षा से पति है, लक्ष्मण के हम्म इससे भाई है, और हम्म हनुमत के पक्ष से स्वामी है, रावण की अपेक्षा से अरि यानी शत्रु है, हम्म सुग्रीव के अपेक्षा से मित्र है, मुनीश्वर स्वामी के हिसाब हिसाब से श्रावक है, केकई के अपेक्षा से शौक्य का पुत्र है, यानी हम्म हाँ, और लवकुश की अपेक्षा से पिता है। इत, इत, हम्म इस प्रकार भिन्न भिन्न अपेक्षा से राम का स्वरूप जीव वस्तुति पुत्र, राम का स्वरूप जीव हम्म वस्तु रा- पुत्र पति पात्र भाई स्वामी और अरित्व यानी दुश्मन मित्र श्रावक शौक्य पुत्र पिता अ, पितृत्वादयो अनंता धर्मा विद्यन्ते। अ, पितृत्वादयो एक मिनट। हाँ, पितृत्व आदि आदयः उसका मंत्री है। तो आदि ये बोल रहे, हाँ, आदि अनंत धर्म रहते हैं। हाँ, आदि तो धर्म राम स्वरूपे जीव वस्तुनि, राम स्वरूप जो जीव रूप वस्तु है, राम स्वरूप जीव रूप, वो दोनों 7-1 7-1 है। राम स्वरूपे जीव वस्तुनि दोनों 7-1 है। राम के स्वरूप में जो जीव वस्तु है, मतलब राम स्वरूप जीव वस्तु, राम के स्वरूप में जो जीव रूप वस्तु है, उसमें वस्तुनि 7-1, उसने अलग किया है ऐसे। राम स्वरूप जो जीव वस्तु है, उसमें पुत्र पुत्रपना, पतिपना, भाईपना, स्वामीपना वगैरह वगैरह आदि अनंत धर्म रहते हैं। एवं कंटक एवं एवं कंटक शरीर इंद्रिय शरीरम, एकेंद्रिय सॉरी, शरीरम। एवं कंटक एकेन्द्रिय शरीरम वनस्पति शरीरम कस्यचित् पात लगन काले शस्त्रम। एवं कंटक यानी अ, कांटा। कांटे, कांटा एकेंद्र के शरीर, वनस्पति के शरीर, और कस्यचित् पाद लगन काले, कोई का। और कोई का शस्त्र। वो दूसरा वेट पेज है वेट इसलिए वो वेट वेट, हाँ, कस्य कस्य थे ना, किसी के वो कोई नहीं है, किसी के हाँ, पाद गलन, किसी के पैर लगने के काल में वो शस्त्र है। हाँ, पाद लगन कालम शस्त्रम, किसी का जब पैर उसके ऊपर लग जाए तो कांटा शस्त्र का काम करता है। अच्छा पैर, हम्म, पाद हम्म लगन, कस्यचित् पाद लगन लग्नस्य
पूर्वकण्टकस्य निष्कासनकाले पीडानिराकरणोपकारी इत्येव अपेक्षा य कंटकस्वरूपे अजीववस्तूनि अजीववस्तूनि एकेन्द्रिय शरीरत्व वनस्पति शरीरत्व शस्त्रत्व पीड़ा निराकरणोपकारित्वादयो अनंता धर्मा विद्यन्ते। इस प्रकार जो शस्त्र रूप जो पहले बताए तीनों, और भी कांटा यानी पीछे का पेज पे है, एक मिनट। इस प्रकार कांटा एकेंद्र के शरीर में, वनस्पति के शरीर में किसी भी के पैर लगने के कारण नहीं, वहां पे में कहीं नहीं आएगा। एवं जो कांटा है वो एकेंद्रीय शरीर है, वनस्पति शरीर है। किसी के पैर लगने के काल में शस्त्र है। हाँ, और किसी के पैर लगने के कारण नहीं, शस्त्र है। वहाँ नहीं, वहाँ पे क्या है? कस्यचित् पाद लग्नस्य पूर्वकंटकस्य, दोनों 6161 है। हम्म, किसी का पैर लगा हुआ ऐसा पूर्व कंटक के निष्कासन काल काले, निष्कासन यानी निकालना। हाँ, निकालने के पीड़ा निराकरणोपकार यानी निकालने के काल में निकालने के काल में पीड़ा का निराकरण करने के कारण उपकारी ना, परफेक्ट। हाँ, उपकारी इस आदि भिन्नया भिन्नया अपेक्षा से कंटक स्वरूपे जीव वस्तुनि कांटा जो है वो स्व एक मिनट, हाँ, एक मिनट। पीड़ा निराकरण में उपकारी है। इस प्रकार भिन्न भिन्न अपेक्षा से कंटक स्वरूप जो अजीव वस्तु है उसमें एकेंद्रिय शरीर वनस्पति एकेंद्रिय शरीर शरीरपना एकेंद्रिय शरीर एकेंद्रिय शरीरपना वनस्पति शरीरपना और शस्त्रत्व पीड़ा निराकरणोपकारित्वादयो और पीड़ा का शस्त्र की पीड़ा का निराकरण करने के नहीं, शस्त्रपना है। शस्त्रपना, पीड़ा निराकरण, उपकारीपना। अच्छा, उपकारीपना। हम्म अनंत धर्म है उसमें। परफेक्ट। हाँ, ये धर्मा विरुद्धा अनुभूयन्ते तेपि एकस्मिन् अन्येव वस्तुनि भिन्नया भिन्नया पेक्षया संभवन्ति तथा ही। ये धर्म जो विरुद्ध, धर्म जो धर्म विरुद्ध अनुभूति अनुभव किए जाते हैं, अनुभव किए जाते हैं, एकस्मिन् एव अनुभूयते, ये कर्मणि सेंटेंस है। अनुभूयन्ते कर्मणि है यहाँ पे। अनुभव किया तो भी एकस्मिन् एव वस्तुनि, अह, तो भी तो एक ही भी नहीं है, तो नहीं है वो। तेपी तेपी वह भी वह भी अच्छा, वह भी जो धर्म विरुद्ध अनुभव किए जाते हैं वे हाँ, भी हाँ, एक ही वस्तु में 7171 हाँ, अलग अलग भिन्न भिन्न यानी एक अलग अलग अपेक्षा से संभावित है। हम्म गोचरी मतलब जो, हाँ, हाँ, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। हाँ, गोचरी चर्या उचिता अनुचिता वा इति प्रश्न काल इदम वक्तुं शक्यते। गोचरी की जो चर्या उचित अनुचित वा यानी उचित है, है या अनुचित है? हाँ, उचित है या अनुचित है, ऐसे प्रश्न काल के काल वक्त इस प्रकार के प्रश्न काल में इस वहाँ पे काले 71 है, काले है। काल है यहाँ। मैं बोलती हूँ कैसे हुआ। यहाँ पे काल लिखा है बट मूल में वो काले था। अच्छा, फिर काले था, ए के बाद स्वर आया तो ए का अय हो गया। और जो अपना रूल है व और य का लोप हो जाता है, उस रूल से य का लोप हो गया।
इस प्रकार के प्रश्न काल में, वो में है वहां पे, ये बात कैसे पता चली? क्योंकि आगे इदम लिखा है, अ प्लस ई क्या है, तो वो तो हाँ, काले दम होना चाहिए था, पर उन्होंने यहाँ पे संधि नहीं की। यहाँ पर संधि नहीं की, इसका मतलब है यहाँ पर किसी का लोप हुआ है, हम्म। और रूल्स के हिसाब से सिर्फ य का लोप आदि होना यहाँ पे पॉसिबल है। अच्छा, आदि वस्तु हम्म। शक्य है यानी शक्य है, आदि शक्य नहीं थे है, यानी पॉसिबल। नहीं आदि नहीं है इदम वहां पे। इदम वक्तुम शक्यते, इदम आदि यानी यह, यह वक्त बोलना शक्य है। वक्तुम वक्त कहने के लिए शक्य है, वक्तुम हेतुअर्थ कुदंत, यह कहने के लिए शक्य है। यह कहने के लिए शक्य है। हम्म। गोचरीचर्या साध्वेपेक्षया योचिता, श्रावकापेक्षया अनुचिता। गोचरी की चर्या जो है वो साधु के अपेक्षा से उचित है और हम्म। श्रावक के अपेक्षा से अनुचित है। हम्म। अर्थात, अर्थात अर्थात साधु यदि गोचरीचर्या करोति तदा सा उचिता। यानी साधु जो गोचरी की चर्या करते हैं वो हम्म, उचित है, तब और वह उचित है। तब वह उचित है। श्रावको यदि करोति तदा साधु अनुचिता, यानी श्रावक अगर ये करता है तो वो अनुचित है, तब वह अनुचित है। तब वह अनुचित है। हम्म। पर अब जी, सॉरी निधि बहन, हम जब पोषद लेते हैं हम्म। तो गोचरी भी जाते हैं ना। हाँ, बट उसको एग्जैक्टली आप गोचरी बोलते हो, उसको आगे टिफिन पोषद या ऐसा कुछ बोलता है। हाँ, वो अच्छा, गोचरी जाता है ऐसा नहीं अच्छा, बोलते, उसको कुछ और वर्ड यूज करता है। हाँ, मुझे भी अभी किया नहीं बहुत दिनों से, इसलिए याद नहीं है, पर बच्चे थे तो हम लोग मुझे बोलते मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है, बट हमारे यहाँ पे एक बार वो चर्च ने मतलब टिफिन पोषद करवाया था। पोषद क्या आना है, तो टिफिन पोषद ही नाम रखा था उसका, बट गोचरी पोषद ऐसा नाम नहीं रखा था। थे। हाँ, मैं भी बहुत छोटी थी तो किया था लाते इसलिए। हैं, हाँ लाते हैं ऐसा हम्म, मैंने भी सुना है, बट हम्म, उसको एग्जैक्टली exactly गोचरी है करके शायद नहीं बोलते हैं। अच्छा, साधु स्वपि सामान्य सा, सामान्य साध्वपेक्ष योचिता, आचारादि विशिष्ट साध्वपेक्षया अनुचिता। अ, हम्म। सा, साधु स्वपि एक मिनट मैं बोलती हूँ ये, साधु, साधु शु अपि, वहां पे वो ऐसे अलग होता है, अच्छा, हाँ वो साधु में भी। हम्म, सप्तम। सप्तमी, हम्म, साधुओं में भी हम्म, सामान्य साधु की अपेक्षा से उचित है। हम्म, पर अगर वो साधु आचार्य विशिष्ट हो, आचार्य बोलो, पन्यास भगवंत बोलो, या हम्म, फिर पदवीधर गच्छाधिपति बोलो, हम्म, उनकी विशिष्ट मतलब जो विशिष्ट साधु है उनकी अपेक्षा से वापस अनुचित है। आचार्य भगवंत आपके अगर गोचरी लेने आए वो अनुचित है। अच्छा, सामान्य साधु हो तो उनको गोचरी चढ़ना, गोचरी चर्या करना योग्य है, उनके लिए उचित है। बट आचार्य आदि विशिष्ट पदवीधर हो तो उनके लिए गोचरी चर्या करना अनुचित है। वो भी विशिष्ट इसमें गोचरी आते हैं ना, तो श्रावक बहुत रेयर केस है वो, तो कब किसी की दीक्षा हुई हो तो भी आचार्य भगवान साथ में आते हैं, बट वो गोचरी ओढ़ते हैं, ऐसा बहुत बहुत रेयर केस में देखा जाता है। बट फिर कुछ ऐसा ही हो कि दो ही महात्मा है, छोटे महात्मा बहुत बीमार है, वहां भी फिर अनेकांतवाद लगता है कि वैसा वैसा अपवाद का केस हो तो। बट यूजुअली क्या है, आचार्य भगवान को गोचरी जाना अनुचित है। अच्छा, अत्र हि हम्म। अत्र हि साधुं श्रावकं च द्रव्य भेदमाश्रित्य गोचरीचर्या नाम्नि एकस्मिन् वस्तुनि उचित्वा अनुचित्वा रूपो विरुद्धो धर्मो प्रतिपादितो। यहाँ भी अत्र यानी हम्म। यहाँ भी साधु श्रावक यहाँ भी नहीं है वहां पे, यहाँ भी, खरेखर भी, ही जो है ना, साहिल भाई ने बोला था खलु के अर्थ में रीड करते हैं, तो खलु का एक और मीनिंग है खरेखर, तो आप खरेखर बोलो, खलु खलु बोलो, निश्चित रूप से ऐसा भी बोल सकते हो ही।
को हाँ, अच्छे, खरेखर। खरेखर हम्म, या निश्चित रूप से ये भी बोल सकते हो। हम्म, खलु ऐसा भी बोल सकते हो। हम्म। यहाँ यहाँ निश्चित रूप से साधु और श्रावक छ है, इसलिए साधु और श्रावक। द्रव्य परफेक्ट। द्रव्य भेद माश्रित्य और द्रव्य के भेद से द्रव्य आश्रित, भेद को आश्रय करके द्रव्य भेद को आश्रय करके गोचरी चर्या नामनी, गोचरी के चर्या ना, नाम से, नामनी यानी नाम से, हाँ गोचरीचर्या नाम की एक वस्तु नाम। एकस्मिन् हाँ, वस्तुनि हाँ, नामनी 7 1 है एकस्मिन् 7 1 है वस्तुनि 7 1 है। गोचरीचर्या नाम रूप जो एक वस्तु है मतलब ऊपर उन्होंने क्या बोला फर्स्ट वाला जीव की अपेक्षा से जीव रूप जो वस्तु है फिर सेकंड वाला था अजीव रूप जो वस्तु है। अभी जो गोचरीचर्या है वो ना जीव है ना अजीव है उस नाम की एक वस्तु। उनके उचित और अनुचित स्वरूप, उचितपना और अनुचितपना। उचितपना और अनुचितपना अ, विरुद्ध धर्मों को प्रतिपादित करते हैं। नहीं प्रतिपादित हो यानी प्रति यानी क्या कहा गया है कहा गया है। उचितपना और अनुचितपना रूप ऐसे विरुद्ध धर्म कहे गए हैं। कहे अभी गए। गोचरीचर्या उचित है या अनुचित है तो उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि साधु की अपेक्षा से उचित है श्रावक की अपेक्षा से अनुचित है। वस्तु एक ही है गोचरी नाम की एक ही वस्तु है बट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धर्म हो गए। किसी के लिए उचित है तो किसी के लिए अनुचित है। दोनों एकदम ऑपोजिट है बट दोनों ही धर्म उसमें ही रहते हैं गोचरी में। हाँ, हम्म। भारत देश की स्वच्छ अस्वच्छो वा इति प्रश्नकाल इदं वक्तुं शक्यते। भारत देश को स्वच्छ है। स्वच्छ है या अस्वच्छ है? आदि हम्म। प्रश्न, आदि प्रश्न प्रश्न इस काल में प्रश्न काल में शक्य है, बोल कहना इधम शक्य है। प्रश्न काल में यह कहने के लिए शक्य है। यह वक्तुम कह हेतुवत् सुदंत। यह कहने के लिए शक्य है। हम्म। भारत देशो ग्राम्य विस्तारापेक्षया स्वच्छ। भारत देश अस्वच्छ। अस्वच्छ। भारत देश गांव के विस्तार की अपेक्षा से अस्वच्छ है, हम्म। नगर की अपेक्षा से स्वस्थ नगर है। नगर नगर के नगर, विस्तार की अपेक्षा से। हाँ, नगर के विस्तार के अपेक्षा से स्वच्छ है। हम्म। अर्थात यदि भारत देशस्य ग्राम विस्तारो दृश्यन्ते तहि, अ, अर्थात ये अगर भारत देश ग्राम्य के विस्तार की दृष्टि से देखे तो ही भारत देश को स्वच्छ प्रतिभाति, तो ही ओह भारत देश। नहीं 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 नहीं। अर्थात यदि भारत देश का ग्राम विस्तार देखा जाता है भारत देशस्य 6 1 का ग्राम विस्तार अगर देखा जाता है तो भारत देश अस्वच्छ प्रतिभाति। भारत देश जो है हाँ, वो अस्वच्छ है ऐसा आभास होता है। हाँ। हम्म। भारत देशस्य यदि नगर विस्तारो दृश्यते तई स स्वच्छ प्रतिभाति। और अगर भारत हम्म। देश, यदि यानी अगर भारत देश का नगर का विस्तार देखा जाए तो हम्म। वो स्वच्छ यानी प्रतीत होता है आभास होता है। प्रतीत होता है। एकदम परफेक्ट। अत्र हि ग्राम्य विस्तारम नगर विस्तारम च क्षेत्रभेद माश्रित्य भारत देश नामनी वस्तुनि स्वच्छता स्वच्छता स्वरूपो विरुद्धो धर्मो प्रतिपादितो। यहाँ भारत देश, भारत का ग्राम्य का विस्तार और नगर का विस्तार दोनों को हम्म। क्षेत्र भेद, क्षेत्र का भेद मिश्र माश्रित यानी मिश्र भी होगा। नहीं नहीं अच्छा, क्षेत्र भेदम आश्रित, आश्रित निकलता है अच्छा, वहां। आश्रित है। और भारत देश नामनी वस्तुनि, और भारत देश नाम की वस्तु स्वच्छ और अस्वच्छ रूप
विरुद्ध धर्म प्रतिपादित करते हैं, यानी हाँ मैं बोलती हूँ। हाँ। यहाँ ग्राम विस्तार और नगर विस्तार, इस प्रकार के जो क्षेत्र भेद है, ग्राम और नगर के जो क्षेत्र भेद है, उसको आश्रय करके भेदम टू वन, क्षेत्र भेदम टू वन, क्षेत्र भेद करके आश्रय करके भारत देश नाम रूप जो वस्तु है, भाई हम्म, भारत देश है, उसको अपना जीव बोल सकते हो ना अजीब बोल सकते हो। उस नाम की जो वस्तु है उसमें स्वच्छपना और अस्वच्छपना रूप विरुद्ध धर्म कहे गए हैं। वो जो आउ आउ लास्ट में लगा है ना, वो सब वन टू वन टू वन टू है। विरुद्धाउ धर्माउ प्रतिपादिताउ सब वन टू है, क्यों? स्वच्छ और अस्वच्छ दोनों द्वंद्व समास में है, तो इसलिए पीछे पूरा वन टू वन टू वन टू लगा है। हम्म, जैसे राम और लक्ष्मण, इति राम लक्ष्मणाउ ऐसे था, वैसे ही स्वच्छपना और अस्वच्छपना रूप जो है, स्वच्छत्व और अस्वच्छत्व रूपाऊ, फिर उस पूरा उसका विशेषण ही चल रहा है, विरुद्धाओ धर्माओ प्रतिपादिताओ, इसलिए सारा वन टू वन टू वन टू में है। जैन प्रजा संस्कारिणी न वा इति प्रश्नकाल इदं वक्तुं शक्यते। जैन प्रजा संस्कारिणी नहीं, न का नहीं आएगा। हाँ, जैन प्रजा संस्कार, न वाद जब एक साथ आए ना तो वो फिर कैसे होता है, जैन प्रजा संस्कारी है या नहीं। हम्म, आदि प्रश्न काल इदम वक्तुं शक्यते, यहाँ आदि प्रश्न कहे कहने की प्रश्न शक्यता, काल, प्रश्न काल में, प्रश्न काल में कहने की शक्यता है। नहीं नहीं नहीं, यह कहने के लिए शक्य है, वक्तों हेतुवर तुरंत। यह कहने के लिए मेरा कुछ गलती हो रहा है। कोई बात नहीं। जैन प्रजा महावीरादि कालापेक्षया संस्कारिणी, वर्तमान कालापेक्षया त्वसंस्कारिणी, तू अर्थात हाँ। वर्तमान काल की अपेक्षा से तो तू असंस्कारिणी ऐसे निकलता है, तू असंस्कारिणी। फिर ये वाला असंस्कार, रूल कैसे अ और व मिक्स हो, अ और उ मिक्स हो गए। असंस्कारिणी, तो जैन प्रजा महावीर भगवान के काल के अपेक्षा से संस्कारिणी है, हम्म और वर्तमान काल की अपेक्षा से असंस्कारिणी है। हम्म हम्म, अर्थात महावीरादि काले जैन प्रजाया शोभना संस्कारा आसन, वर्तमान काले तु कुसंस्कारा संति। महावीर के काल से जैन प्रजा शोभना यानी शोभित नहीं, शोभन यानी अच्छे। अच्छे संस्कार, आसन यानी आ, आसन यानी आ, संस्कार याद नहीं आ अर्थात महावीर आदि के काल में जो प्रजा थी, महावीर आदि काले 7-1, जे प्रजायाम 7-1, महावीर आदि के काल में जैन प्रजा में शोभन संस्कार आसन, शोभन संस्कार थे। रहा। अच्छे संस्कार, वर्तमान काल में तो कुसंस्कार ही है, संति यानी है ना। हाँ, हम्म, वर्तमान काल में तो कुसंस्कार है। अत्र हि महावीरादि कालम वर्तमान कालम च कालभेदमाश्रित्य जैन प्रजा नाम्नि एकस्मिन् एकस्मिन् वस्तुनि संस्कारी संस्कारित्व रूपो विरुद्धो धर्मो प्रतिपादितो। यहाँ महावीर आदि महावीर काल महावीर आदि काल में और और वर्तमान काल में के काल के भेद से काल के अ, भेद को आश्रय करके काल के भेद को आश्रय करके जैन प्रजा नामनी एकस्मी वस्तुनि, जैन प्रजा, जैन प्रजा, जैन प्रजा हम्म नाम, नामनी है नाम से, जैन प्रजा नाम की एक वस्तु में जैन प्रजा नाम की एक वस्तु में संस्कार और
असंस्कार, संस्कारित्व, संस्कारित्व संस्कारीपना, और असंस्कारित्वपना रूप विरुद्धो धर्मो का विरुद्ध धर्म प्रतिपादित करते हैं। विरुद्ध धर्म कहे गए हैं। कहे गए हैं। प्रतिपादित, यहाँ पे तख्त लगाए, भूत कृदंत, कहे गए हैं। कहे गए हैं। यहाँ तक रखते हैं, अपना आज का टाइम हो गया है। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। भूल चूक हो तो इच्छा में दुखो। नहीं कोई, जिन जिन कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में रखो।